क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितनी स्वयं मानव की पीड़ा। और जब मन बार बार टूटकर यही पूछता है कि आखिर क्यों वही लोग सबसे ज्यादा दुख सहते हैं जो दिल से साफ होते हैं, जो किसी को चोट नहीं पहुंचाते, जो हर हाल में ईमानदारी और दया को चुनते हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की नज़र जहां सिर्फ घटनाओं को देखती है, वहीं ईश्वर की नज़र आत्मा की यात्रा को देखती है। जो लोग भीतर से निर्मल होते हैं वे जीवन की हर चोट को पूरी संवेदनशीलता के साथ महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें दर्द अधिक लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की उच्चता का प्रमाण है, क्योंकि दया और करुणा सिर्फ उन हृदयों में जन्म ले सकती हैं जो स्वयं पीड़ा की गहराई को समझते हों। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उन्हें तोड़कर नहीं बल्कि तराशकर मजबूत बना रहे होते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को चोट पर चोट मारकर उसे सुंदर बनाता है, वैसे ही जीवन अच्छे लोगों पर कड़े अनुभव डालता है ताकि उनके भीतर का प्रकाश और तेज हो सके, ताकि उनकी आत्मा और विशाल हो सके। अच्छे लोगों को अक्सर धोखा मिलता है क्योंकि वे दुनिया को अपने जैसे समझते हैं। वे सोचते हैं कि हर व्यक्ति ईमानदार है, हर दिल में प्रेम है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि लोग तुम्हारे प्रति भी वैसे ही होंगे। अच्छाई तुम्हारा गुण है, दूसरा व्यक्ति कैसा है यह उसका गुण है। तुम्हारी भलाई तुम्हारी पहचान है, किसी का धोखा उसका सच है। जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो वे स्वयं को दोष देते हैं, सोचते हैं कि शायद उनकी भलाई ही गलती थी। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हें दिव्य बनाता है। दुनिया की कठोरता तुम्हारी कोमलता को मिटा नहीं सकती। अगर तुम बुराई देखकर बुरे हो जाओ तो फिर दुनिया किससे सीख लेगी कि अच्छाई अभी भी जीवित है। अच्छे लोगों का परीक्षण इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा किसी साधारण लक्ष्य के लिए नहीं बनी। वे उन आत्माओं में से हैं जिनके भीतर ईश्वर की ऊर्जा अधिक प्रबल होती है, और जितनी अधिक ऊंचाई होती है उतनी ही अधिक परीक्षा होती है। जैसे पर्वत जितना ऊंचा होता है, हवाएं उतनी तेज चलती हैं। कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वे अपने अंदर उस शक्ति को पहचान सकें जो उन्हें भी नहीं पता थी कि मौजूद है। यदि जीवन हमेशा आसान रहे तो मनुष्य कभी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं जान पाएगा। लेकिन जब वह संघर्षों से गुजरता है तब उसे समझ आता है कि उसके भीतर कितना धैर्य, कितनी सहनशीलता और कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी है। कभी कभी अच्छा इंसान अपने जीवन में बार बार टूटता है क्योंकि वो औरों के दुख का बोझ भी खुद उठा लेता है। उसका दिल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए धड़कता है, और यही संवेदना कभी उसे थका देती है, कभी दुखी कर देती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसे दिल दुर्लभ होते हैं और ईश्वर उन्हें ही चुनते हैं दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए, क्योंकि जो स्वयं अंधेरे को झेल चुका हो वही दूसरे को प्रकाश दिखा सकता है। अच्छे लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी सत्यता हर किसी को स्वीकार नहीं होती। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन दंड नहीं वरदान होता है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आत्मा ईश्वर से सीधे संवाद करती है। और जब अच्छे लोग टूटकर ईश्वर की ओर देखते हैं तब वे सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। कभी कभी अच्छा इंसान यह सोचकर रो पड़ता है कि उसने किसी को दर्द नहीं दिया, फिर भी उसकी ही राह में कांटे क्यों आए। पर कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों पर बुरे अनुभव इसलिए आते हैं ताकि दुनिया उन्हें देखकर यह सीख सके कि कठिनाइयां किसी को रोक नहीं सकती अगर उसके भीतर सत्य और विश्वास हो। अच्छे लोगों का जीवन दुनिया के लिए उदाहरण बनता है क्योंकि वे लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, और यह उठना ही उनके चरित्र की शक्ति को सबसे अधिक बढ़ाता है। और अंत में कृष्ण यह सिखाते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए होता है कि वे इतने अच्छे हैं कि ईश्वर उन्हें और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, उनका मार्ग साफ करना चाहते हैं, उनकी आत्मा को चमकाना चाहते हैं, उनकी क्षमता को पूर्ण रूप में जगाना चाहते हैं। बुराई उन्हें रोकने नहीं आती बल्कि उन्हें सही दिशा में धकेलती है, उन्हें बड़े उद्देश्य की ओर ले जाती है। और जब अच्छे लोग इन सब के बाद भी मुस्कुराते हैं तब कृष्ण स्वयं उनकी मुस्कान बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि वे जिन रास्तों पर चलते हैं वे साधारण नहीं होते। अच्छे दिल वाले इंसान को अक्सर लंबी, कठिन और घुमावदार राहें इसलिए मिलती हैं क्योंकि उसके भीतर वह शक्ति होती है जो इन राहों को पार कर सके। जबकि साधारण आत्माएं आसान रास्तों पर चलती हुई खुशी समझ लेती हैं कि वे आगे बढ़ रही हैं।
पर वे आत्मिक ऊंचाई को कभी छू नहीं पाती। अच्छे लोगों की पीड़ा उनके पिछले कर्मों का दंड नहीं होती, बल्कि उनके भविष्य के लिए की जाने वाली तैयारी होती है। हर कठिन अनुभव उनकी आत्मा पर लगे धूल को साफ करता है, हर चोट उन्हें और निर्मल बनाती है, और हर हार उन्हें भीतर से मजबूत कर देती है। जैसे सोना आग में तपकर ही अपने शुद्धतम रूप में आता है, वैसे ही अच्छे लोग दुख और संघर्षों से गुजरकर उस प्रकाश में बदलते हैं जो दूसरों के जीवन को रोशन कर सके। वे अपने दर्द से सीखते हैं, अपने आंसुओं से बढ़ते हैं और अपने संघर्षों से वह गहराई पाते हैं जो दुनिया को छू सके, उसे बदल सके। कभी कभी अच्छा इंसान ये सोचकर दुखी हो जाता है कि दुनिया उसकी सच्ची नीयत नहीं समझती। लोग उसके दिल की सफाई का फायदा उठा लेते हैं और उसकी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि चुप रहकर सहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की महानता है। जो चुप रहकर अपने दर्द को भी प्रेम में बदल देता है, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके भीतर वह आग होती है जो उसे स्वयं भी नहीं दिखाई देती। अच्छे लोग अक्सर दूसरों को बचाने में अपना मन थका देते हैं, पर कृष्ण कहते हैं कि जब उनका मन पूरी तरह से थक जाता है, तब ईश्वर स्वयं उनके बल बन जाते हैं। जब वे दुनिया से टूटकर भीतर गिरते हैं, तब कृष्ण उन्हें अपनी बाहों में संभाल लेते हैं, और यही वह क्षण होता है जब अच्छे लोग अपनी सबसे गहरी शक्ति को पहचानते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि वे वह सीखने के लिए चुने गए होते हैं जिसे दुनिया नहीं सीख पाती: धैर्य, क्षमा, करुणा और विश्वास। धैर्य तब सीख में आता है जब जीवन का इंतजार लंबा हो। क्षमा तब आती है जब सबसे गहरी चोट मिले। करुणा तब विकसित होती है जब हृदय बार बार टूटकर भी प्रेम से भर उठे। और विश्वास तब मजबूत होता है जब चारों ओर अंधेरा हो और फिर भी दिल यह कहे कि रोशनी आती ही होगी। कृष्ण कहते हैं कि अच्छाई का असली सौंदर्य यह नहीं कि वह पीड़ा रहित है, बल्कि यह कि वह पीड़ा के बीच भी अपनी रोशनी को खोने नहीं देती। अच्छे लोग इसलिए सबसे अधिक परखे जाते हैं क्योंकि वे ईश्वर के सबसे प्रिय योद्धा होते हैं। कभी कभी अच्छा इंसान इतना टूटा हुआ महसूस करता है कि उसे लगता है वह अब और नहीं उठ सकेगा। वह सोचता है कि उसका दिल अब और क्षति नहीं सह सकता। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का टूटना अंत नहीं, बल्कि आरंभ होता है। जब वे टूटते हैं, तब वे अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए, अधिक शक्तिशाली, अधिक जागृत रूप में जन्म लेते हैं। टूटन आत्मा का शुद्धिकरण है, और जब वे इस टूटन से बाहर निकलते हैं, तब दुनिया उन्हें पहचान नहीं पाती, क्योंकि वे भीतर से इतने विशाल, इतने शांत, इतने प्रकाशमान हो चुके होते हैं कि उनका अस्तित्व ही बदल जाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि दुनिया अच्छे लोगों के लिए आसान बना दी जाए, तो वे कभी अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छे लोगों को बुरे अनुभव इसलिए दिए जाते हैं ताकि वे दयालुता और प्रेम की कीमत जान सकें, ताकि वे समझ सकें कि दर्द क्या होता है, ताकि जब वे किसी और को सांत्वना दें तो वह सांत्वना वास्तविक और हृदय स्पर्शी हो। जो स्वयं आंसुओं की भाषा जानता है, वही दूसरों के आंसू पोंछने का सामर्थ्य रखता है। जो स्वयं अंधकार में गिरा हो, वही किसी और को प्रकाश तक ले जा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोग दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ होते हैं, और प्रकाश स्तंभ को सबसे तीव्र तूफानों का सामना करना पड़ता है, तभी वह दूसरों के लिए दिशा बन पाता है। और कृष्ण यही सिखाते हैं कि चिंता मत करो कि तुम्हारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, चिंता यह करो कि तुम उस बुराई से सीख क्या रहे हो। अच्छे लोगों की नियति कभी सामान्य नहीं होती, क्योंकि उनका हृदय साधारण नहीं होता। वे ईश्वर के विशेष चुनिंदा होते हैं, और इसीलिए उन्हें विशेष संघर्ष दिए जाते हैं। लेकिन जिस दिन अच्छे लोग इन संघर्षों से ऊपर उठ जाते हैं, उस दिन उनकी आत्मा इतनी चमकदार हो जाती है कि खुद अंधकार भी उनकी राह से हट जाता है। अच्छा होना कभी गलती नहीं, बल्कि ईश्वर के निकट पहुंचने का सबसे पवित्र मार्ग है। कृष्ण कहते हैं कि जब अच्छा इंसान बार बार टूटता है, तब वह यही सोचता है कि शायद उसकी अच्छाई ही उसकी कमजोरी है, शायद उसका दयालु होना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन उसी क्षण कृष्ण उसके मन में एक शांत आवाज बनकर कहते हैं कि अच्छाई कमजोरी नहीं, बल्कि वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को जलाकर राख कर सकती है। जो इंसान बार बार बुरा देखकर भी अच्छा बना रहता है, जो चोट खाकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ता, जो धोखा देखकर भी विश्वास करना छोड़ता नहीं, वही तो
दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। बुरा व्यक्ति दुनिया का सामना बाहरी कठोरता से करता है, पर अच्छा व्यक्ति यह युद्ध भीतर से लड़ता है, अपने ही मन के तूफानों से, अपने ही हृदय के घावों से। और यही भीतर का युद्ध उसे असाधारण बना देता है। कृष्ण कहते हैं कि यह टूटना ईश्वर की योजना का भाग है, क्योंकि जो आत्मा नहीं टूटती वह कभी अपनी वास्तविक शक्ति नहीं जान पाती। कई बार जीवन अच्छे लोगों को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उन्हें लगे कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रहीं, जैसे ईश्वर ने उनकी आवाज ही नहीं सुनी। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी चुप नहीं रहते, बस कभी कभी उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ी शिक्षा होती है। जब तुम खुद समझ सकते हो तो कृष्ण संकेतों में बात करते हैं, जब तुम कमजोर पड़ते हो तो वे शक्ति बन जाते हैं, और जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तो वे तुम्हें अपने स्नेह के आलिंगन में समेट लेते हैं। वही दुख जिसके सामने तुम घुटने टेकते हो, वही दुख तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। हर आंसू एक मंत्र होता है जो ईश्वर को तुम्हारी आत्मा के पास आने का मार्ग दिखाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे लोग दुनिया को जैसे देखते हैं वैसी दुनिया वास्तव में होती नहीं। वे दुनिया को अपने हृदय की निर्मल दृष्टि से देखते हैं, और इसी कारण वे सबसे अधिक आहत होते हैं। उनका विश्वास पवित्र होता है, उनकी नीयत साफ होती है, और उनके शब्द सच्चाई से भरे होते हैं। इसलिए संसार के छल उन्हें सबसे पहले निशाना बनाते हैं। अच्छे लोग सोचते हैं कि उनसे ही गलतियां हो रही हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दोष अच्छाई में नहीं बल्कि इस संसार की कठोरता में है। अच्छे लोगों की संवेदनाएं इतनी गहरी होती हैं कि छोटी चोट भी उनके हृदय पर बड़ी प्रतीत होती है, लेकिन यही संवेदनाएं उन्हें ऐसी कोमलता देती हैं जो ईश्वर को प्रिय होती है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि अच्छा होना एक परीक्षा भी है और एक वरदान भी। जो बुराई से लड़ता है वह योद्धा है, लेकिन जो अच्छाई को हर हाल में कायम रखता है वह दिव्य योद्धा होता है। अच्छे लोग अक्सर बिना किसी श्रेय की चाह के काम करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, और यही निःस्वार्थता उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जिनकी कल्पना भी सामान्य लोग नहीं कर पाते। ईश्वर उन्हें बार बार इसलिए परखते हैं क्योंकि ईश्वर उनकी आत्मा को और पवित्र बनाना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि वे इतने मजबूत बने कि वे स्वयं भी एक दिन किसी और के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन सकें। कभी कभी अच्छे लोग खुद को इतना अकेला महसूस करते हैं कि उन्हें लगता है जैसे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई हो, जैसे उनके साथ कोई खड़ा नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोग कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनके साथ हमेशा ईश्वर की कृपा चलती है। जब दुनिया उन्हें छोड़ देती है तब ईश्वर उन्हें उठा लेते हैं। जब लोग उन्हें नकार देते हैं तब ईश्वर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। जब उनका मन हार मान लेता है तब कृष्ण उनके हृदय में वह शक्ति भर देते हैं जो उन्हें फिर से उठने के लिए प्रेरित करती है। कृष्ण यही कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उन्हें उस स्थान तक ले जाना चाहते हैं जहां पहुंचने के लिए केवल मजबूत हृदय ही सक्षम होते हैं। उन्हें ऐसी आत्मा बनाना चाहते हैं जिसकी रोशनी समय और परिस्थितियों से कभी कम न हो। अच्छे लोगों का दर्द उन्हें छोटा नहीं करता, बल्कि उन्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां उनकी अच्छाई दुनिया के लिए आशीर्वाद बन जाती है। कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो कि तुम क्यों टूटे, बल्कि यह समझो कि तुम किस रूप में फिर से उठने वाले हो। क्योंकि अच्छा इंसान जब टूटकर उठता है तो वह पहले से कई गुना अधिक प्रकाशमान, शांत और दिव्य बन जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस आत्मा में प्रेम की गरिमा होती है उसमें दुख की मार सबसे पहले पड़ती है, क्योंकि प्रेम करने वाला हृदय ही दुनिया की कठोरता को सबसे गहराई से महसूस करता है। लेकिन यही प्रेम करने की क्षमता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है। लोग तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर का प्रेम कोई नहीं छीन सकता। यही वह ज्योति है जो सबसे अंधेरी रात में भी बुझती नहीं। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की कठोरता से डरकर प्रेम करना मत छोड़ो, क्योंकि प्रेम को छोड़ देना अपने ही भीतर की रोशनी को छोड़ देने जैसा है। और जो व्यक्ति अपनी रोशनी बुझा देता है वह स्वयं अंधकार का हिस्सा बन जाता है, जबकि ईश्वर चाहते हैं कि तुम प्रकाश बनो। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि अच्छा इंसान इसलिए भी अधिक दुख झेलता है क्योंकि वह अपनी आत्मा को सत्य के दर्पण में देखने की क्षमता रखता है। वह अपनी गलतियों को भी उतनी ही स्पष्टता से देखता है जितनी दूसरों की अच्छाई को। वह खुद से कठोर होता है,
खुद को बार बार दोष देता है और अपने ऊपर ही सबसे अधिक बोझ डालता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आत्मालोचना केवल तब तक सही है जब तक वह तुम्हें जागरूक बनाती है। यदि वही आत्मालोचना तुम्हें अपने ही विरुद्ध खड़ा कर दे तो वह विष बन जाती है। अच्छा बनने का अर्थ स्वयं से नफरत करना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना और सुधारना है। यदि तुम खुद को माफ करना सीख लो तो दुनिया की कोई चोट तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं सकती। जब अच्छे लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं तब वे यही सोचते हैं कि शायद ईश्वर उनकी सुनते नहीं, शायद उनकी प्रार्थनाओं में कुछ कमी है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें उस स्थान पर ले जाने के लिए समय ले रहे हैं जहां तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारी कल्पना से भी कहीं बड़े होंगे। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि जब वे देंगे तो तुम्हारे हाथ भरे नहीं भरे बल्कि छलकने लगे। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि जब वे सही लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजें तो तुम उन्हें पहचान सको। कभी कभी वे तुम्हें अंधकार में इसलिए रखते हैं ताकि तुम्हें अपनी ही ज्योति का पता चल सके। कृष्ण यह भी बताते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी आत्मा अपने बीते जन्मों के बोझ को वर्तमान में उतार रही होती है। यह वह प्रक्रिया है जो आत्मा को हल्का करती है, पुरानी गांठों को खोलती है और उसे नए अनुभवों के लिए तैयार करती है। अच्छे लोग इस प्रक्रिया से गुजरते हैं क्योंकि उनकी आत्मा सत्य, दया और करुणा से भरी होती है, और ऐसी आत्माएं ही सबसे अधिक परिवर्तन का भार उठा पाती हैं। जो आत्मा जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक अग्नि से गुजरती है, क्योंकि सोना हमेशा अग्नि में तपकर ही चमकता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें समझना होगा कि दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे परिवर्तन का साधन है। दुख तुम्हें धीमा नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा है जहां तुम अपने सर्वोत्तम रूप में पहुंच सको। अच्छा, इंसान अक्सर यह सोचता है कि वह टूट रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने पुराने रूप से मुक्त होकर एक नए रूप में जन्म ले रहा होता है। दुहक वह कक्ष है जहां आत्मा नई शक्ति पाती है, नया दृष्टिकोण पाती है और अपने सत्य स्वरूप के और निकट पहुंचती है। कृष्ण यही कहते हैं कि जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे साथ बुरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रकाश है, तब तुम दुख को शत्रु की तरह नहीं बल्कि मार्गदर्शक की तरह देखना शुरू कर दोगे। अच्छे लोगों की यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन वही यात्रा उन्हें अपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाती है। कृष्ण आश्वस्त करते हैं कि जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो पवित्र है, उसका कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता। हर चोट एक उन्नति है, हर बाधा एक दिशा है, और हर तूफान के बाद वही लोग सबसे अधिक दमकते हैं जिनके हृदय में सत्य और प्रेम के दीप जलते हैं। कृष्ण का संदेश यही है कि यदि तुम अच्छे हो और तुम पर कठिन समय आता है तो घबराओ मत, रोको मत, खुद को दोष मत दो। बस यह याद रखो कि ईश्वर तुम्हें वहीं ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा प्रकाश सबसे अधिक चमकेगा। तुम जो हो ऐसा होना ही तुम्हारी ताकत है, और जो दर्द तुम झेलते हो वह तुम्हें उसी चमकदार आत्मा में बदल रहा है जिसकी आवश्यकता इस दुनिया को है। कृष्ण आगे कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि उनके भीतर संवेदना की गहराई होती है। जो हृदय कोमल होता है उसे दुनिया की चोटें जल्दी लगती हैं, क्योंकि वह उन भावों को महसूस कर लेता है जिन्हें कठोर लोग अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यही संवेदना तुम में ईश्वर का आशीर्वाद है। यही वह गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, दूसरों के दर्द को समझने योग्य बनाता है और दूसरों के अंधकार में भी प्रकाश देखने में सक्षम बनाता है। अच्छे लोग दुख से इसलिए भी थक जाते हैं क्योंकि वे यह समझ ही नहीं पाते कि उनका हृदय इतना भार क्यों उठाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि केवल वही हृदय बोझ उठाता है जिसमें दूसरों को संभालने की क्षमता होती है। जब अच्छे लोग मुश्किलों से गुजरते हैं तब वे अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या उनकी अच्छाई किसी काम की नहीं? क्या ईश्वर उनकी देखभाल नहीं कर रहे? क्या उनकी प्रार्थना दुर्लक्षित रह गई? लेकिन कृष्ण नरम स्वर में कहते हैं कि प्रार्थनाएं कभी खोती नहीं, बस उनका उत्तर समय पर मिलता है। तुमने जो भी अच्छा कर्म किया है उसकी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वह ब्रह्मांड में कहीं न कहीं संचित रहती है और सही समय पर वापस लौटकर तुम्हें ऐसे ढंग से आशीर्वाद देती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। ईश्वर कभी अच्छे लोगों को छोड़ते नहीं, बस यह देखते हैं कि क्या वे कठिन समय में भी अपनी अच्छाई बनाए रख सकते हैं, क्योंकि वही क्षण उनके लिए सबसे बड़ा मोड़ बनता है। कृष्ण कहते हैं
कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी आत्मा मजबूत होती है। ईश्वर किसी को उतना ही बोझ देते हैं जितना वह उठा सकता है। जिस व्यक्ति के भीतर क्षमता नहीं होती उसे कठिन रास्ते नहीं दिए जाते। अच्छे लोगों के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जिसे वे स्वयं नहीं पहचानते, लेकिन ईश्वर पहचानते हैं। इसलिए जीवन उन्हें कठिन मार्ग देता है ताकि वे अपनी ही उस छिपी हुई शक्ति को बाहर ला सकें। यह वही प्रक्रिया है जैसे किसान बीज को मिट्टी में गाड़ देता है, उसे अंधकार में छोड़ देता है, उसे मिट्टी के भार के नीचे दबा देता है, लेकिन वही दबाव बीज को अंकुरित होने की ताकत देता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, और सच्चाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता। यह मार्ग उस वन जैसा है जहां प्रकाश कम है, जहां प्रलोभन दूर दूर तक नहीं दिखते, लेकिन जहां हर कदम आत्मा को और निर्मल बनाता है। जो लोग छल, स्वार्थ और कपट में जीते हैं, उनके रास्ते भले ही बाहर से आसान लगें, लेकिन भीतर वे खोखले हो जाते हैं। अच्छे लोगों के रास्ते बाहर से भले कठिन हों, पर भीतर उनकी आत्मा में दृढ़ता, शांति और निष्ठा का निर्माण होता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब किसी अच्छे इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो वह टूटता इसलिए है क्योंकि वह सोचता है कि वह अकेला है। परंतु ईश्वर कहते हैं कि अच्छे लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। कठिनाइयां केवल यह दिखाने के लिए आती हैं कि ईश्वर कब तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुमने अपनी सारी शक्ति खो दी है, तभी ईश्वर तुम्हें संभालना शुरू कर देते हैं। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तभी ईश्वर एक ऐसा मार्ग खोल देते हैं जो तुम्हारे लिए ही बनाया गया होता है। कई बार अच्छे लोगों को इसलिए भी पीड़ा मिलती है क्योंकि वे अपने दिल में अपेक्षाएं रखते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें उसी प्रेम से देखे जैसे वे दुनिया को देखते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम हो। तुम्हारी नरमी हर किसी में नहीं है, तुम्हारा प्रेम हर किसी का स्वभाव नहीं है, तुम्हारी ईमानदारी हर हृदय में नहीं मिलती। इसलिए दुनिया से अपने जैसा व्यवहार मत मांगो। जैसे कमल की पंखुड़ी कीचड़ में खिलती है, वैसे ही अच्छे लोगों का हृदय अक्सर कठिन परिस्थितियों में खिलता है। कृष्ण का संदेश यह है कि तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं है। दुनिया का बुरापन तुम्हारी अच्छाई को मापने का पैमाना नहीं है। तुम अच्छे इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम्हारा स्वभाव पवित्र है और तुम्हारे भीतर ईश्वर का अंश विद्यमान है। दुनिया चाहे समझे या न समझे, ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं। हर त्याग, हर सत्य, हर प्रेम और हर दर्द ईश्वर के चरणों में एक दीपक बनकर जलता है, और उस प्रकाश के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जहां तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अच्छे लोगों पर कठिन समय इसलिए आता है क्योंकि ईश्वर उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जैसे अग्नि धातु को शुद्ध करती है, वैसे ही दुख आत्मा को शुद्ध करता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही संघर्ष आत्मा को मजबूत बनाते हैं। जैसे बारिश के बाद धरती में नई हरियाली आती है, वैसे ही आंसुओं के बाद हृदय में नई शक्ति जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अच्छे हो और फिर भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तो बस इतना याद रखो कि तुम ईश्वर की विशेष दृष्टि में हो। तुम्हारा मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि तुम्हारी कहानी साधारण नहीं है। तुम अपनी यात्रा में अकेले नहीं, हर कदम पर कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं। दुनिया चाहे समझे या ना समझे, पर कृष्ण तुम्हारे हर आंसू, हर प्रयास और हर पीड़ा को जानते हैं, और समय आने पर वे उसी पीड़ा को तुम्हारी सबसे चमकदार शक्ति में बदल देंगे, क्योंकि अच्छे लोगों को कभी ईश्वर अधूरा नहीं छोड़ते।